मेरे साथ अभी पावर सेंटर के नाम से प्रसिद्ध भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा है। कल गिरल जो धरना है 55 दिन से मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहा था, उसका जैसाराम मेघवाल की जो मजदूर है उनकी मौत के बाद जो मांगे मानी गई, उनके साथ ही धरने का भी पटाक्षेप हो गया है। आखिर ऐसी कौन सी मांगे थी जिनको लेकर इतने दिनों के बाद कल मांगे मान ली गई और धरना खत्म हुआ? मेरे साथ स्वरूप जी है, तो ऐसी कौन सी मांगे थी जो इतने 55 दिन तक धरना चला लेकिन मानी नहीं गई और कल आखिर में मान ली गई? ठीक है, मैं भाई जैसाराम मेघवाल जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कल सरकार की तरफ से उनको भी अच्छा आर्थिक सहयोग दे करके उनके परिवार से RSMM में नौकरियां भी दिलाएंगे। ऐसा सब माननीय मंत्री के विश्नोई जी, विधायक आदरणीय आदूराम जी, कैला जी चौधरी, सब हमारे जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर है और पार्टी संगठन सब ने मिल करके मेघवाल समाज, दलित समाज और उस परिवार के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए अच्छा सहयोग भी दिलाया। रही बात गिरल धरने की, गिरल धरने पर जो भी लोग बैठे थे वो हमारे अपने ही, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, और वो वाजिब मांगों को लेकर के पिछले 2 महीने से बैठे थे। इन्होंने जब से धरना दिया तब हमारे से भी संपर्क किया और हमने चला के उनसे संवाद भी स्थापित किया, लेकिन कहीं न कहीं संवाद की ऐसी कमी रही कि लगातार संवाद नहीं होने से इसका निस्तारण नहीं हो पाया। कल जैसे ही भाई जैसाराम जी मेघवाल की मृत्यु वाला मामला, उसका समाधान हो गया, तुरंत ही जो धरना टीम थी उन्होंने माननीय मंत्री के विश्नोई जी से और हम सभी से ही आग्रह किया कि हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं। हमारी आज की समस्या नहीं है, पिछले 20-30 साल की समस्या है। जब से ये ज़मीन अवाप्त हुई है तब से लगाकर अब तक लगभग 15-20 मांगे थी। तो 15-20 मांगे सारी प्रशासनिक स्तर पर सुलझाने जैसी बातें थी। कई ऐसे विषय थे कि पुराने कटरान रास्ता था, उसके ऊपर वो डस्ट डालने से वो रास्ता अवरुद्ध हो गया। कई पानी की बेरियां थी, वो बंद हो गई। आपकी ज़मीन अवाप्त हुई है लेकिन काम मेरी ज़मीन पे हो रहा है। जो रास्ता एक ये भी कहा जा रहा था जो कंपनी है वो स्थानीय क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाह थी। CSR को लेकर के वो भी मामला था। बहुत सारे ऐसे विकास के काम थे या मजदूरों की समस्याएं थी, उनको वास्तव में बैठा करके सुलझाया जाना चाहिए था और प्रॉपर तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था। मैं तो पर्यावरण दिवस के दिन हमारे जो मजदूर भाई है उनके समस्याओं के निस्तारण का कोई अच्छा सहयोग था और हमारे सरकार के माननीय मंत्री जी, पूरी बीजेपी या सहयोग से आई हुई थी। पर्यावरण दिवस के दिन पूरा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत ये चूँकि ये भी काम पड़ गया, इसलिए उसका भी समाधान प्रॉपर तरीके से उस परिवार को, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग देकर के उसका समाधान हुआ। और साथ ही गिरल धरने पर बैठे हुए धरनार्थी, उन्होंने आग्रह किया कि हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं और मजदूरों की जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे हैं, तो उसकी बैठ करके में चर्चा की जानी चाहिए। गिरल धरने तो वो चला करके सर्किट हाउस आए जहाँ माननीय मंत्री जी, पूरी बीजेपी वहीं थी। तो हम सब ने बैठ करके उनकी मांगों का अक्षरशः, ADM साहब भी थे, RSMM के वहाँ अधिकारी भी थे, एक एक बिंदु वो बोलते गए और एक एक बिंदु हम प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नोट कराते गए कि आने वाले 1 महीने में इन सारी समस्याओं का समाधान जो टेक्निकली है, टेक्निकली मिस्टेक से इतने दिनों तक ये कमियां रही है, कोई 25 साल की कमी रही है, कोई 20 साल पहले की, कोई 15 साल पहले, कोई 10 साल पहले की, और 1-2 कारण अभी वर्तमान में रिसेंटली भी कुछ ऐसे रीज़न थे, वो सबका यहाँ बैठ करके लगभग होमवर्क कर लिया। आने वाले 1 महीने वापस रिव्यू बैठक भी करेंगे और लगभग सभी समस्याओं के ऊपर समाधान भी हो गया और बातचीत भी हो गई। कुछ बातें थी वो धीरे धीरे आगे देखेंगे। धरना 2 महीने तक चला और 1 महीने में स्थानीय शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी वो भी बैठे थे। सरकार के लोग या पार्टी के लोग जितने भी है वो सब एक बात लगातार कह रहे थे कि हम धरनार्थियों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन शिव के विधायक के प्रति आप बहुत ज़्यादा कठोर रहे और कहा जा रहा है कि रात को बैठक में भी उनको शामिल नहीं किया गया। देखिए, गेहूं में जो कचरा पॉइंट था, गेहूं के ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से 21 साल से हमारे यहाँ कचरा डाला जा रहा है पूरे बाड़मेर नगर परिषद का। जिला प्रशासन से बात की, पटवारी से लगाकर ADM साहब तक, उसमें तहसीलदार, SDM, आयुक्त, UIT सेक्रेटरी, तराई पटवारी सारे हो गए। सब ने 3 दिन तक पहाड़ों में घूम करके उस जमीन को तलाशा जहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं हो, तो वो समस्या का समाधान हो गया। उसी समय पत्रकार बंधुओं ने मुझे सवाल पूछा तो मैंने कहा जिस प्रकार से गेहूं वाले कचरा पॉइंट का निस्तारण हुआ है उसी प्रकार से हम इस गिरल धरने का मजदूरों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। हमने कहा था आपको और हमने ही समाधान करके दिखाया। अब देखो होता क्या है, हम तो समस्या का समाधान करना चाह रहे थे, बीच में संवाद का कुछ गैप आ गया इसलिए हो नहीं पाया।
कुछ नेता केवल लोगों को परेशान करने के लिए लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरे अलावा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। अरे भाई लड़ आप रहे हो तो लड़ो, कौन मना करता है? इन मजदूरों को वहां लेकर के परेशान क्यों कर रहे हो? आप ये कहना चाहते हो 60 दिन विधायक है वो तक, बैरियर का काम कर रहे 60 दिन तक, यस 60 दिन तक आपने 150-200 जितने भी हमारे मजदूर भाई है उनको, किसी को ड्राइवर को तनख्वाह मिलती, किसी को ऑपरेटर को तनख्वाह मिलती, किसी गार्ड को तनख्वाह मिलती, उस तनख्वाह से आपने वंचित रख दिया। लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, क्यों लड़ रहे हो? लड़ो तो तुम्हारा लड़ना लड़ो। अब इनको क्यों खोटी करके बैठे हो और उनको कह रहे हो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है? इस कारण 2 महीने तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो तो जैसे ही चला करके सरकार है वो संवेदनशील नहीं है। सरकार संवेदनशील है, इसीलिए कल आधे घंटे में सारा मामला निपट गया। सरकार के पास चला करके आए, गिरल धरने के सारे धरणार्थी हमारे भाई है, वो चला करके आए सरकार के पास, पार्टी के पास कि हम आपके भाई हैं और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो सर्किट हाउस में आधा घंटा ही नहीं लगा। एक एक बिंदु पर सारी होमवर्क हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों को हाथों हाथ हिदायत भी दी कि हमारे भाई और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। समस्या का समाधान हो गया। क्यों लेके बैठे भाई? मैं लड़ रहा हूँ, लड़ो ना, ठोको बजट किसी बीत के पहाड़ के। हमारे लोगों को, मजदूरों को क्यों परेशान कर रहे हो? लेके क्यों बैठे हो? क्यों नहीं आने देते आप? ये 2 महीने से उनको लेके बैठे थे कि मेरे के अलावा किसी के पास जाना नहीं। कल जब आ गए, मंत्री जी के पास आ गए, हम सबके पास आ गए, तो हमने समस्या का समाधान कर दिया। एसएमसीसी जो कंपनी है इसको कांटेक्ट मिला हुआ है, उसके डायरेक्टर है मनोहर सिंह पाबड़ा, उनके और विधायक के बीच में भी चुलबुल, हालांकि विधायक ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के ऊपर तनातनी देखने को मिल रही थी। तो उनकी भूमिका को आप किस तरीके से देखते? देखिए, ठेकेदार अपना काम करेगा, उसने करोड़ों का ठेका लिया, वो अपना काम करेगा, कोई तनातनी नहीं। उसने खुलेआम कहा कि जो मजदूर भाई है उनको मैं कहता हूँ कि ये गाड़ियाँ खड़ी, वाहन खड़े, आप अपने काम पर लग जाओ। बार बार स्टेटमेंट आपने उनके पटे लेकिन 2 महीने से उनका भी काम नहीं चल रहा था। नहीं चला तो मैंने कहा ना, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे पास बैठ जाओ, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। अब ये कौन सा आप सहयोग कर रहे हो? लड़ो, तुम्हारे जहाँ लड़ना लड़ो। मजदूरों के आप क्यों बैरियर बन के बैठे हो? उनके लिए क्यों परेशानी पैदा कर रहे हो? उनके क्यों रोक के बैठे थे उनको? जैसे ही मजदूर भाई सरकार के पास आ गए, मंत्री जी हम सबके पास आ गए, हमने आधा घंटा लगाया, पूरे प्रशासन को बुला करके हाथों हाथ। अब आपके पास महीने भर से तो एक आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके पास हम एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है, और आपको पता, इतना तो पता चलना चाहिए कि मेरे पास सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहा है। तो इन लोगों को मैं कम से कम ये तो कहूँ भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आप लोग जाओ सरकार के पास। वो सरकार के पास आने से आप रोक रहे थे, काम रुक गया। जब ये सरकार के पास चल करके आ गए, काम हो गया। भजनलाल सरकार तो इतनी संवेदनशील है कि किसी भी व्यक्ति का काम हो उसके लिए पूरा भाजपा संगठन, सरकार के सारे नेतागण, मंत्रीगण सब इस काम में लगे हैं कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और विकास के उच्च आयाम सौंपे ये भजनलाल सरकार। तो जो विधायक जी है 1 महीने से धरने पर बैठे थे, उनको भरोसे में लिए बिना आपने धरना कैसे खत्म कर दिया? काहे का भरोसा? हमारे को जनता को भरोसा मिलना भाई, जनता की समस्याओं का समाधान करना है। वो तो लड़ ही रहे हैं, लड़ रहा हूँ। क्यों लोगों के, हमारे नादान बच्चों की गाड़ियों को क्यों बिना मतलब कोई किसी को आप जोधपुर से, जालोर से, शेरगढ़ से, इधर जैसलमेर से, पोकरण से क्यों मंगा रहे हो गाड़ियाँ? आज 19 तारीख का जो यहाँ प्रदर्शन किया पेट्रोल उड़ेला, ये 4, 5, 7 जिलों से गाड़ियाँ मंगा करके आप ये अनावश्यक क्या आवश्यक जरूरत है? आपका पेट्रोल ही उड़ेलना था तो वहाँ उड़ेल देते हैं दोरों में। तो वो कह रहे मैं तो मजदूरों की मांगों को लेकर काय की मांगे भाई? आप उनको लेके बैठे हो गए, जाना कहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। तुम क्या लड़ रहे हो? तुम्हारे पास कोई कर्मचारी आ नहीं रहा, तुम्हारे कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर उनको बस खुला छोड़ो सरकार के पास जाने के लिए। जब वो सरकार के पास आ गए, समस्याओं का समाधान। सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे सरकार नींद में सोई हुई है। कोई नींद में सोई नहीं है। अगर नींद में सोई होती तो कल आधा घंटा लगा है। 9:30 आया और 10 बजे सब जय जयकार करते हुए रवाना हो गए। भारत माता की जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए रवाना हुए हैं वो। अब क्या कल की वीडियो सुन लीजिए। आपको क्या लगता है जल्दी गिरिल में काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, धरने की समाप्ति की घोषणा हो गई। आदरणीय कैप्टन धीर सिंह जी ने और आदरणीय बलराम जी प्रजापति जो सीनियर है धरनार्थी, उनके सहित वहाँ के सरपंच साहब और भी वरिष्ठ लोग थे, सबने धरने की समाप्ति की घोषणा कर दी। बड़े खुश हो गए कि हमारे जय जयकार हो गई। प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर भी आरोप लगे थे कि इस धरने को लंबा खींचने में आपकी भूमिका थी। एक ही बात जो मैंने पहली बार आपको पहले भी कही है, हम सब सरकार के पार्ट हैं, हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के पार्ट हैं। हम बार बार उनको कह रहे थे कि हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको वहाँ रोका गया कि यहीं बैठे रहो, कहीं नहीं जाना। बैरियर बन के बैठे, काम हुआ नहीं। जब वो हमारे पास आ गए, हमने काम कर दिया। केवल वो नहीं,
इन मजदूरों के लिए और भी हम अच्छे काम करेंगे जो वो उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। बहुत बढ़िया काम करेंगे। मजदूर हमारे भाई है भाई, उस तनख्वाह से अपना परिवार चलाते हैं, तो उनके लिए अच्छा सोचना हमारा दायित्व बनता है। CSR फंड है वो सही तरीके से खर्च और क्षेत्र का विकास हो। मैं वही कह रहा हूँ, अच्छी बात वही कह रहा हूँ। जो लड़ने की बात करते हैं वो लड़ा ले जहाँ लड़ना है। मजदूर हमारे पास आए हैं तो उनके विकास के लिए शानदार काम करेंगे, ताकि वो जय जयकार करेंगे और बड़े खुश होंगे। वास्तव में भजनलाल सरकार विकास करने वाली है। तो ये भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा है, जिन्होंने गिरिल में जो 55 दिन से धरना चल रहा था उसके खत्म होने को लेकर और उस धरने को लेकर क्या बैरियर थे, किन कारणों से धरना चल रहा था और सरकार इसके समापन को लेकर या इसके समाधान को लेकर आगे क्या करेगी, इसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी।